एलडी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज का क्लास 10th क्लास के छात्र छात्राओं के लिए है और त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 9.1 के सभी प्रश्नों का हल हम बारी बारी से करेंगे। इन प्रश्नों को हल करने में उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण का जो है महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 9.11 में। तो यह हाइट डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है, इसमें यदि आकृति फिगर बनाने आ गया तो समझिए कि इसके प्रश्न का हल आप आसानी से कर लेंगे। तो इसमें तो इसका आकृति दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम समझते हैं। यहाँ कह रहा है कि एक खंभा है, तो खंभा जमीन पर कैसे खड़ा है? लंबवत खड़ा है। लंबवत का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हुए खड़ा है। इसकी ऊंचाई मालूम नहीं है, इसी की ऊंचाई हमको मालूम करना है। तो सपोज दैट मान लिया जाए कि खंभा ए बी, इसका नामकरण कर देते हैं। ए बी खंभा है जिसकी ऊंचाई मालूम नहीं है, तो इसकी ऊंचाई h मीटर मान लेते हैं। खंभे की ऊंचाई कितना मान लिए हम? h मीटर। अब कह रहा है कि एक सर्कस का कलाकार जो है, आर्टिस्ट, ये खंभे के शिखर से, तो खंभे का शिखर A बिंदु कहलाएगा और खंभे का पाद बिंदु कौन है? B है। तो खंभे के शिखर से 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह तनी हुई है, यानी यह डोरी इस तरह तनी हुई है, ठीक है। और यह डोरी जमीन पर सट रहा है, यानी जमीन को टच कर रहा है नहीं। तो जमीन पर यह कितने डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री का कोण, यानी दोनों का पाद बिंदु, खंभा का और इसका, दोनों एक लेवल में है, यानी यहाँ कोण कितने डिग्री का बन गया? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का ये उन्नयन कोण बन गया, ठीक है। अब कह रहा है कि तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और ये जो AC है, यहाँ C बिंदु लिख देंगे। तो ये डोरी है, ये डोरी की लंबाई कितनी है? 20 मीटर। ये डोरी की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर। हमको मालूम क्या करना है? खंभे की ऊंचाई AB मालूम करना है। तो यहाँ ध्यान देंगे, चूंकि ये खंभा जमीन पर लंबवत खड़ा है, इसका मतलब यहाँ कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ABC में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा AC क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। और इस कोण के लिए AB लंब हो जाएगा और BC आधार हो जाएगा। ये हम लोग पहले से जानते हैं। तो चलिए यहाँ हम देखते हैं कि दिया गया है डोरी की लंबाई जिसका नामकरण AC से है। AC इक्वल कितना? 20 मीटर। ये दिया गया है। हमको निकालना है AB खंभे की ऊंचाई। तो यहां लिखेंगे कि माना कि खंभा कौन है? AB। माना कि खंभे AB की ऊंचाई इक्वल h मीटर। हम खंभा की ऊंचाई कितना मान लिए हैं? h मीटर।
तो यही हमको ज्ञात करना है खंभे की ऊंचाई। तो ए बी सी कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहाँ लंब और कर्ण का अनुपात किसके बराबर होता है? साइन थीटा का। लंब और कर्ण का अनुपात साइन थीटा के बराबर, और थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री दिया हुआ है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा के जगह 30 डिग्री लिख दीजिए। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है? ए बी, और कर्ण हो जाएगा ए सी। तो ए बी का मान कितना मान लिए हैं हम? h, और ए सी का मान 20 मीटर दिया हुआ है। अर्थात अब यहाँ साइन 30 डिग्री का मान रख दीजिए, 1/2 होता है इक्वल h/20। 2h ब्रज गुणन कर देंगे यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, तो क्या हो जाएगा? 2h इक्वल 20 गुना 1 यानी 20, इसलिए h बराबर 20/2 यानी 10। तो h कितना माने हैं हम? h ए बी की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई h मीटर, यानी यही हो गया हमारा। लिखेंगे अतः खंभे ए बी की ऊंचाई h बराबर 10 मीटर, और यही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर यानी टहनी जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसका भी हम पहले आकृति बना लेंगे, ठीक है। और आकृति यदि सही बना लेते हैं तो क्वेश्चन का हल आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये पेड़ है जो जमीन पर लंबवत खड़ा है, ठीक है। तो इसका नामकरण कर दीजिए, इस पेड़ का ए बी नाम रख दीजिए। पेड़ का शिखर ए है और पाद बिंदु इसका बी है। आंधी के कारण पेड़ बीच से टूट जाता है। तो मान लीजिए कि ये सी बिंदु से यहाँ से टूट गया। तो सी बिंदु से टूटा तो ये जो ए सी ऊपर का भाग है यही टूटकर और यही जमीन के साथ यहाँ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यही समझना है कि जो पेड़ का ऊपरी भाग टूटा वहीं टूटकर अलग नहीं गया है, वहीं मुड़ गया और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और पेड़ के पाद बिंदु से 8 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ से यह टूटा और ये कि 30 डिग्री का यहाँ कोण बनाया, 30 डिग्री, ये 30 है। और पेड़ के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर इसका शिखर जमीन को स्पर्श किया है? 8 मीटर की दूरी पर। यहाँ 8 मीटर लिख दिए, ठीक है। अब इसमें समझने वाली बात है कि इसका नामकरण डी दे दिए कि एसी भाग पेड़ का, जो पेड़ ए बी है उसका एसी भाग टूट गया है, और एसी भाग टूटा है तो यही सीडी के रूप में यहाँ जमीन को स्पर्श कर रहा है। यानी एसी की लंबाई इक्वल सीडी। कंफर्म? चूंकि ये भाग टूटा और यही भाग पुनः जमीन पर लटक गया, नहीं तो एसी इक्वल सीडी होगा। नहीं, जमीन पर ये पेड़ जो है लंबवत है। लंबवत का मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो त्रिभुज
बी सी डी में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में यह 90 डिग्री के सामने ए सी डी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और इस कोण के लिए बी सी लंब हो जाएगा और बी डी आधार हो जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं इसमें लंब बटा आधार का अनुपात किसके बराबर होता है, tan थीटा, यानी tan थीटा के जगह 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री बराबर लंब यानी बी सी लंब है बटा आधार है बी डी। ठीक है, अब tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर बी सी बटा बी डी का मान दिए हुआ है 8 मीटर, यानी √3 बी सी इक्वल 8 मीटर, इसलिए बी सी इक्वल कितना हो जाएगा 8/√3 मीटर। बी सी का मान, इसका मान हमको मालूम हो गया, बी सी का मान मालूम हो गया हमको 8/√3 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पता हो गया। अब हमको निकालना है पेड़ की ऊंचाई, तो यहाँ से यहाँ तक मालूम हो गया, तो यदि सी डी की लंबाई मालूम हो जाती है तो यही सी डी ए सी के बराबर है, नहीं तो सी डी की लंबाई को बी सी में जोड़ देंगे, अर्थात हमको ए बी पेड़ की ऊंचाई मालूम हो जाएगी। तो चलिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी सी डी में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग यानी सी डी, तो कर्ण का वर्ग सी डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब बी सी का मान दिया हुआ है 8/√3, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस बी डी का मान दिया हुआ है 8, इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 64/√3 गुना √3 3 हो जाएगा, प्लस 64 हो गया। अब इसको हल कर दीजिए, 3 LCM होगा, यहाँ 64 होगा, प्लस 1 से भाग करेंगे तो 3 से 64 में गुना कर दीजिए, 12 के 2 18 1 19 192, अर्थात यह हो जाएगा जोड़ने पर 2 4 6 9 6 15 के 5 हाथ में 1 1 1 2 256/3, और इसलिए हमको सी डी का मान निकालेंगे, तो सी डी में स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी 256/3 रूट अंडर हो जाएगा, रूट अंडर। ठीक है, अब 256 का वर्गमूल कितना होता है 16, और √3 3 का नहीं निकलेगा तो यहाँ √3 लिख देंगे, यानी सी डी की लंबाई हमको मालूम हो गई, और ये सी डी किसके बराबर है ए सी के, यहाँ ध्यान दीजिएगा यह सी डी है ए सी के बराबर, अर्थात हम लिख देंगे पेड़ के टूटे हुए भाग यानी ए सी, सी डी इक्वल ए सी इक्वल कितना आ गया 16√3 मीटर। अतः पेड़ की ऊंचाई, अतः पेड़ की ऊंचाई ए बी इक्वल क्या है बी सी प्लस ए सी, तो बी सी का मान है 8/√3
8/√3 प्लस AC का मान कितना है 16/√3। एलसीएम ले लेंगे √3, यहाँ 8 और 16 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 24/√3। हम इसको कैसे लिख देंगे 24 को 8 गुना √3 गुना √3 बटा √3। ये एक √3 से एक √3 कट जाएगा, यानी पेड़ की ऊंचाई कितनी हो गई 8√3 मीटर। यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 2 फिसलन पट्टी अलग अलग है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो चलिए इसको देखते हैं, इसकी आकृति बना लेते हैं। चूँकि यहाँ 2 फिसलन पट्टी है, एक जो है 5 वर्ष के बच्चों के लिए है और दूसरा 5 वर्ष से कम, एक 5 वर्ष से कम के बच्चा के लिए है और एक 5 वर्ष से अधिक के बच्चा के लिए है। तो 5 वर्ष से कम के लिए है, उसके शिखर की ऊंचाई 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर, यानी इसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर। और यहाँ फिसलन पट्टी लगाएगा, जो फिसलन पट्टी कितना डिग्री के कोण पर है 30 डिग्री के कोण पर। यह जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री। तो फिसलन पट्टी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चूंकि ये शिखर जो है यानी खंभा अगर इसको मान लिया जाए तो इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 1.5 मीटर, नहीं तो यहाँ से वह अपना फिसलन पट्टी लगाया है, अर्थात इसका नामकरण कर देते हैं A B C। तो यह जो है यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा और इसके सामने AC कर्ण हो जाएगा और इस कोण के लिए AB लंब हो जाएगा और BC आधार हो जाएगा। दूसरा फिसलन पट्टी है जिसकी ऊंचाई कितना है 3 मीटर है। यह 3 मीटर फिसलन पट्टी नहीं, ये शिखर जिसकी ऊंचाई है 3 मीटर, जिसमें फिसलन पट्टी लगाना है और इसमें ये फिसलन पट्टी लगाया गया है। और इस जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का 60 डिग्री का ये कोण है, ठीक है। तो ये फिसलन पट्टी की ऊंचाई इसमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ इसका भी नामकरण कर दीजिए DEF। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया। दोनों में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट में, चूंकि ये 90 डिग्री का कोण है, नहीं तो इसमें लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में हमको AC की लंबाई, फिसलन पट्टी यही है, AC की लंबाई निकालनी है। तो लंब बटा कर्ण का अनुपात साइन थीटा के बराबर होता है और थीटा का मान यहाँ 30 डिग्री है, यानी साइन थीटा 30 डिग्री बराबर लंब AB बटा कर्ण AC, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है बराबर AB का मान
1.5 मीटर दिया गया है बटा AC जो मालूम करना है। हो गया। अब क्या करेंगे, इसलिए यहाँ ब्रज गुणन यानी क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा, AC इक्वल हो जाएगा 1.5 गुना 2, 15 दूना 30 और 0.1 अंक इधर छोड़ के हो जाएगा यहाँ 3, यानी 3 मीटर। यहाँ AC इक्वल कितना हो जाएगा, 3 मीटर। इसमें फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होगी। अब इस कंडीशन में देखते हैं कि इसमें फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। तो इसमें देखिएंगे यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज DEF में, इसमें भी लंब बटा कर्ण का अनुपात साइन थीटा, यानी थीटा का मान 60 डिग्री है। साइन 60 डिग्री बराबर लंब DE बटा कर्ण DF है। इसमें DF साइन 60 डिग्री का मान रख देंगे √3/2 इक्वल DE का इसमें दिया हुआ है 3 मीटर बटा DF निकालना है DF। तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3 DF बराबर 6, इसलिए DF बराबर 6 बटा √3। इसको ऐसे लिख देंगे 2 गुना √3 गुना √3, 6 को लिख दिए बटा √3, ये कट गया। नहीं कितना आ गया, DF बराबर 2√3 मीटर। यानी दूसरी आकृति में जो 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए है, उसमें फिसलन पट्टी की लंबाई कितना आ गया, 2√3 मीटर। इसमें यह आंसर हो गया। और प्रथम में फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर, एक यह आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें भी पहले आकृति बनाएंगे और समझेंगे कि कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु, पहले तो मीनार बना लेंगे। यहाँ एक मीनार बना लेते हैं। मीनार की ऊंचाई मालूम नहीं है तो इसका नामकरण कर देते हैं कि AB मीनार है, जिसकी ऊंचाई H मीटर मान ली गई। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझ के चलना है। मीनार की ऊंचाई हम कितना मान लिए, H मीटर। अब कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, तो पाद बिंदु इसका B है, तो यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर चले आए। 30 मीटर की दूरी। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यह 30 डिग्री है। और ये पाद बिंदु से यहाँ की दूरी कितनी है, 30 मीटर। तो ये 30 मीटर लिख दीजिए। अब ये सोल्व होना इसका आसान हो गया। नहीं, मीनार की ऊंचाई इसमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ मीनार लंबवत खड़ा है, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसके सामने ये कर्ण हो जाएगा और इस कोण के लिए AB लंब हो जाएगा और यहाँ C नामकरण कर देते हैं, तो BC आधार हो जाएगा। अब तो आसानी से निकाला जा सकता है मीनार की ऊंचाई। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में लंब बटा आधार किसके बराबर होता है, tan थीटा के, और थीटा 30 डिग्री है। tan 30 डिग्री बराबर लंब AB बटा आधार BC। AB का मतलब इसकी ऊंचाई H माने हैं और BC 30, और tan थीटा का मान होता है 1/√3 बराबर H/30। ठीक है।
इसको √3h बराबर 30, इसलिए h बराबर 30/√3। हम क्या करेंगे, 30 को लिख देते हैं 10 गुना 3 यानी √3 गुना √3, 3 हो गया बटा √3, ये कट गया यानी आ गया ये 10√3 मीटर। मीनार की ऊंचाई अतः लिखेंगे यहाँ, अतः मीनार AB की ऊंचाई, AB की ऊंचाई h बराबर 10√3 मीटर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें भी फिगर यहाँ बनाते हैं। कह रहा है कि भूमि से कितनी ऊंचाई पर पतंग है, तो 60 मीटर की ऊंचाई पर है भूमि से। तो यहाँ यदि पतंग है, यहाँ पतंग है, तो भूमि से इसकी ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर। यही चीज समझना है, 60 मीटर। ये तल है यानी जमीन है, और इस यहाँ से लंबवत जो है पतंग की ऊंचाई जो है कितनी है, 60 मीटर। तो यहाँ 60 मीटर पहले बना दिए, ठीक है। ये 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। अब कह रहा है कि पतंग में जो डोरी लगी है वह कहीं जमीन के किसी बिंदु पर बांधा गया है जो 60 डिग्री का कोण बना रही है। यानी यह कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का, और जमीन के किसी बिंदु से अस्थायी रूप से इसको बांध दिया गया है। यहाँ पे इसको बांध दिया गया है यहाँ, और ये 60 डिग्री का कोण बना रही है। यहाँ कितना डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का। चलिए, अब कह रहा है कि डोरी में किसी प्रकार की कोई ढील नहीं है। तो ये डोरी है नहीं, तो यहाँ इसको मान लेते हैं ए बी और यहाँ C, ठीक है। अब हमको इसमें क्या निकालना है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। चूंकि ये दिया हुआ है हमको 60 मीटर, नहीं, हमको डोरी की लंबाई AC की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, चूंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो इसके सामने ये कर्ण हो जाएगा AC, और इस कोण के लिए AB लंब हो जाएगा, BC आधार हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, लंब बटा कर्ण का अनुपात साइन थीटा होता है, और थीटा का मान यहाँ 60 डिग्री है। यानी साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब AB बटा कर्ण AC। AB का मान यहाँ 60 मीटर दिया गया है, बटा AC कर देंगे। साइन थीटा का, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर 60 बटा AC। इसको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे, ब्रज गुणन, तिरछा तारछी गुना, तो क्या होगा, √3 AC इक्वल 60 गुना 2 यानी 120 हो जाएगा। यहाँ 120, इसलिए AC इक्वल क्या हो जाएगा, 120 बटा √3। 120 को हम कैसे लिख देंगे,
40 गुना 3 यानी 40 गुना √3 गुना √3 और बाटा √3, कट गया √3 से √3, यानी AC की लंबाई 40 √3 मीटर, यानी पतंग की डोरी जो है AC है और उसकी लंबाई कितनी है 40 √3, और यहीं 40 √3 मीटर क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया है। तो इसको समझते हैं, इसका फिगर बनाते हैं कि 30 मीटर भवन की ऊंचाई है। ये भवन है, इसकी ऊंचाई कितनी है 30 मीटर। और इस भवन से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है जो 1.5 मीटर की ऊंचाई उसकी है। यानी यहाँ अगर लड़का है, इसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर, ठीक है। तो दोनों एक ही तल में है तो इसको मिला देंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि लड़का जो है भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ खड़ा है तो यहाँ खड़ा है, तो यह जो है इसका नामकरण पहले कर दीजिए AB, ये भवन की ऊंचाई हो गई, यहाँ लड़का की ऊंचाई CD, ठीक है। तो BC के समानांतर ये लड़का है, अगर सीधा रेखा ऐसे मिलाते हैं तो BC के समानांतर DE है, तो BC इक्वल DE हो जाएगा, BC इक्वल DE भी होगा, और CD इक्वल BE होगा, CD इक्वल BE होगा, ठीक है। यानी यह 1.5 मीटर CD है तो BE यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 1.5 मीटर हो जाएगा, यह यहाँ से यहाँ तक होगा। अब लड़का जो है D बिंदु पर उसका आँख है, तो ये भवन का क्या देखता है कि इसका उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, यह 30 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ जो है ये है 30 डिग्री। जब लड़का D बिंदु से भवन की ओर जब चलता है तो कुछ दूर जब चलता है तो लड़के के आँख और भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है 60 डिग्री, यह हो जाता है 60 डिग्री, ठीक है। देखिए यहाँ से लड़का यहाँ आया, इसका नामकरण रख कर देते हैं हम, F रख देते हैं इसका नाम, यानी D से लड़का कहाँ आ गया F बिंदु पर, तब भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। तो इसमें D से F बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इस दूरी को हम x मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक x दूरी मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक y मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए चूंकि CD लड़के की ऊंचाई है 1.5 मीटर, तो इसमें BE 1.5 मीटर है, तो यह निकाल देने के बाद, घटा देने के बाद AE की ऊंचाई कितनी बच जाएगी, 30 में से 1.5 घटा देंगे, यानी 28.5 मीटर। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ये फिगर के अनुरूप नहीं है, मतलब ऊंचाई में देखने में,
ठीक है, यहाँ से यहाँ 1.5 मीटर और यहाँ से यहाँ 28.5 मीटर, जो थोड़ा देखने में सूटेबल नहीं है, ये कम होना चाहिए, ये ज़्यादा होना चाहिए। खैर इसको मान लिया गया, ठीक है। अब देखिए, अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए ई एफ में, ए ई एफ में, ए ई एफ में लंब बटा आधार tan थीटा, और tan का मान है 60 डिग्री, यानी tan 60 डिग्री बराबर लंब है ए ई, यहाँ ई है, ए ई बटा आधार ई एफ, ये ई एफ, ए ई का मान है 28.5 मीटर बटा ई एफ वाई है, ठीक है। tan 60 डिग्री का मान रख दीजिए, √3 बराबर 28.5 बटा वाई, √3y बराबर 28.5, इसलिए y बराबर 28.5 बटा √3 मीटर, यानी E से F के बीच की दूरी मालूम हो गई। हमको निकालना है DF, इससे और इसके बीच की दूरी F है यहाँ। पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए ई डी में, ए ई डी में, ए ई डी में लंब बटा आधार tan थीटा, और थीटा का मान है 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री बराबर लंब ए ई बटा आधार जो है डी ई हो जाएगा, डी ई, यहाँ से यहाँ तक डी ई। तो ए ई का मान जो है मालूम है, ए ई 28.5 बटा डी ई को हम कैसे लिख देंगे, x प्लस वाई, अर्थात डी एफ जोड़ ई एफ, यानी x प्लस वाई। tan 30 डिग्री का मान रख दीजिए 1 बटा √3 बराबर 28.5 बटा x प्लस वाई। यहाँ क्या करेंगे अब, x प्लस वाई बराबर 28.5 गुना √3 आ गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, y का मान रख देंगे इसमें, यानी x प्लस 28.5 बटा √3 बराबर इसको गुना कर देंगे, या इसको ऐसे ही लिख देते हैं हम, 28.5 गुना √3, इसलिए x बराबर, अब क्या होगा, यह जाएगा इधर तो घट जाएगा, यानी 28.5 गुना √3 माइनस 28.5 बटा √3, ठीक है। इसको क्या करेंगे, 28.5 इसमें भी है और 28.5 इसमें भी है, दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे हम 28.5, इसमें बच जाएगा √3 माइनस 1 बटा √3, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दीजिए, 28.5, अब यहाँ बटा 1 करके एलसीएम ले लेंगे तो √3, 1 से भाग करेंगे इसमें √3 से √3 में गुना होगा तो 3 माइनस यहाँ 1 होगा, यानी यह आ जाएगा 28.5 गुना या 2 बटा √3,
यह आ जाएगा 2/√3। अब 28.5 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 10 के 0, 16, 1 17 के 7, 4 1 5, यहाँ दशमलव होगा, यानी 57/√3। तो 57 को कैसे लिख देंगे, 19 गुना √3 गुना √3 बटा √3, √3 से √3 कट गया, यानी 19√3 मीटर। यह x यानी वह लड़का कितनी दूरी भवन की ओर तय करेगा, x माने थे, यानी x का मान कितना आ गया, 19√3 मीटर। तो लड़के द्वारा लिख देंगे, अतः लड़के द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी क्या df था, df बराबर x माने थे, तो x का मान आ गया 19√3 मीटर, और यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल यानी पाद और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसका आकृति पहले बना लेते हैं। नहीं, क्या कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचे भवन, तो पहले भवन बनाते हैं। यहाँ भवन की ऊंचाई हो गई ये 20 मीटर। नामकरण कर दीजिए, AB भवन है जिसकी ऊंचाई है 20 मीटर, और इस भवन पर संचार मीनार बना हुआ है। यहाँ पर इसके ऊपर संचार मीनार है जो लंबवत है, सीधी रेखा है ये, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से ये है, ये इसका भवन का शिखर है और इस पर ये संचार मीनार है। अब कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, यानी भूमि के एक बिंदु से, किसी बिंदु से संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, तल का 45 डिग्री है और शिखर का 60 डिग्री है। तो तल का मतलब संचार मीनार का पाद, यहाँ से इसके यहाँ, और यहीं से इसी बिंदु से इसके शिखर का ये 60 डिग्री होगा। इसको मिला देंगे, ये है 45 डिग्री और ये है कितना, 60 डिग्री। यानी भूमि के यहाँ AB, इसका नाम C रख दीजिए, यहाँ D रख दीजिए। AB भवन 20 मीटर की ऊंचाई पर है और इस AB भवन के ऊपर AD संचार मीनार है। तो भूमि के किसी बिंदु पर जो इस भवन से कुछ दूरी पर है, किसी बिंदु से मीनार के तल का यानी पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री तथा उसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई। तो यह ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी AD की लंबाई। तो इसको हम मान लेते हैं H मीटर। मीनार इस पर जो है इसकी ऊंचाई H मीटर हम मान लेते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। तो ABC के लिए ये AC कर्ण हो जाएगा और इस 45 डिग्री के लिए AB लंब हो जाएगा, BC आधार हो जाएगा। उसी तरह
अब त्रिभुज बी सी डी में सी डी कर्ण हो जाएगा और 60 डिग्री कोण है, इसके लिए बी डी लंब हो जाएगा और बी सी आधार हो जाएगा। यही चीज़ समझना है मूल रूप से। तो अब देखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में लंब बटा आधार यानी tan थीटा, और थीटा का मान है 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर लंब यानी ए बी बटा आधार बी सी। ए बी का मान दिया हुआ है 20 मीटर बटा बी सी। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। 1 बराबर 20 बटा बी सी, अर्थात क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन जब करेंगे तो क्या होगा, इसलिए बी सी बराबर 20 मीटर। यह भी बी सी कितना हो जाएगा? 20 मीटर हो जाएगा। इतना निकल गया। अब हमको ज्ञात करना है, चूंकि ए बी भवन की ऊंचाई मालूम है, हमको इस पर जो मीनार है, संचार मीनार ए डी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में लंब बटा आधार tan थीटा, और थीटा का मान यहाँ क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। बी सी डी के लिए थीटा का मान 60 डिग्री, यानी tan 60 डिग्री बराबर लंब बी डी बटा बी सी। बी डी को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस ए डी, बी डी को ए बी प्लस ए डी लिख सकते हैं, बटा बी सी का मान कितना है? 20 लिख दीजिए। अब tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर ए बी का मान यहाँ रख दीजिए 20 प्लस ए डी का मान कितना है? h। h माने हैं मीनार की ऊंचाई, तो h लिख दिए यहाँ, बटा यहाँ 20, बटा यहाँ 1 कर देंगे। अब ब्रज गुणन करेंगे तो यह हो जाएगा 20√3 बराबर 20 प्लस h। h निकालेंगे तो यह 20 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए h बराबर 20√3 माइनस 20। इसको सोल्व करेंगे, चूंकि 20 दोनों में है तो 20 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? √3 माइनस 1 मीटर। यह h का मान यानी संचार मीनार जो भवन के ऊपर है उसकी ऊंचाई हो गई। तो लिखेंगे अतः संचार मीनार या मीनार, संचार मीनार, संचार मीनार एडी की ऊंचाई h बराबर 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसकी भी आकृति पहले बना लेते हैं। आप जो ही आकृति बना लेंगे, अगर आकृति सही बन गया तो आपको कोई समस्या नहीं होगी इस प्रश्न को हल करने में। यह पेडस्टल है, पेडस्टल की ऊंचाई मालूम नहीं है तो इसका नामकरण कर दीजिए कि ए बी पेडस्टल है जिसकी ऊंचाई h मीटर मान लिया गया। यहाँ से
यहाँ तक इसकी ऊंचाई h मीटर है। तो पेडस्टल का B पाद बिंदु है और ये इसका शिखर है, शीर्ष है। ठीक है। अब कह रहा है कि इस पेडस्टल के शिखर पर एक मूर्ति लगी हुई है जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है। इस पेडस्टल के ऊपर एक मूर्ति है, नहीं यहाँ फिगर थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको ऐसे समझिए सीधा। एक मूर्ति है जिसकी ऊंचाई है 1.6 मीटर। यहाँ से ऐसे है, ये 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है जो AB पेडस्टल के ऊपर है। तो इसका नाम दे दीजिए C। ठीक है, C मान लिए। यानी पेडस्टल के शीर्ष पर जो मूर्ति है उसकी ऊंचाई है 1.6 मीटर। अब कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, तो मूर्ति का शिखर C है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, पहले इसको अब मिला देंगे, दोनों एक ही तल में है। ये कितना है उन्नयन कोण? 60 डिग्री। और इसी बिंदु से, भूमि के इसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, तब पेडस्टल का शिखर कहाँ है? A है। तो पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, यानी यह 45 डिग्री है और ये पूरा कितना था? 60 डिग्री है। ठीक है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेडस्टल की ऊंचाई हम मान लिए हुए हैं h। यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, इसका भी नामकरण कर देते हैं A B C और इसका नाम दे देते हैं D। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में इस 45 डिग्री के लिए यह AB लंब होगा और BD आधार होगा। यानी लंब बटा आधार, यानी tan थीटा, थीटा का मान है 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर लंब AB बटा आधार BD। ठीक है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 इक्वल AB बटा BD। ब्रज गुणन करेंगे अर्थात AB बराबर क्या आ जाएगा यहाँ? BD। जितनी AB की ऊंचाई होगी वहीं BD की लंबाई होगी। ठीक है। अब पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज BCD में, BCD में लंब बटा आधार यानी tan थीटा, और थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री है। यहाँ थीटा का मान 60 डिग्री है, यानी tan 60 डिग्री बराबर लंब के रूप में यहाँ BC लिखेंगे, BC बटा आधार BD, BD। ठीक है। और tan 60 डिग्री का मान कितना है? होता है √3 बराबर BC। तो BC को हम कैसे लिख देंगे? AB प्लस AC, इसको लिख देंगे AB प्लस AC बटा BD। BD का मान कितना है? BD AB के बराबर है, तो यहाँ BD भी लिख दें। अब यहाँ बटा 1 कर देते हैं। अब ब्रज गुणन कर दीजिए, √3 BD बराबर AB जोड़ AC का मान यहाँ रख देंगे। तो AC का मान कितना है? 1.6। इसलिए BD बराबर कितना हो जाएगा? AB प्लस 1.6 बटा √3। ठीक है। यहाँ ध्यान देंगे, इसको अभी नहीं लिखेंगे। ठीक है। यहाँ
√3 BD इक्वल AB प्लस 1.6। यहाँ BD AB के बराबर है और AB को हम H मान लिए हुए हैं, अर्थात यहाँ लिख देंगे √3 BD का मतलब H लिख देंगे। अब यहाँ H इक्वल AB H प्लस 1.6। नहीं, यहाँ अब क्या करेंगे, √3H में से इस H को घटा देते हैं, अर्थात यह हो जाएगा √3H माइनस H इक्वल 1.6। तो यहाँ H जो है कॉमन ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6। इसलिए H बराबर 1.6 बटा √3 माइनस 1। अब इसका परिमेयीकरण करने के लिए हम नीचे ऊपर इसके अपोजिट साइन से गुना कर देते हैं, यानी √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटा A माइनस B गुना A प्लस B, यानी यह हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A का जगह पर √3 है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 3 माइनस 1, यानी यह हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटा 2। अब इसमें क्या करेंगे, हम भाग कर देंगे 2 से, तो कितना होगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1, यही H का मान हो गया, यानी मीटर। ये किस चीज़ का मान है, जो AB की ऊंचाई हम माने थे H, यही हो गया नहीं, यानी पेडस्टल, हमको पेडस्टल की ऊंचाई मालूम करनी थी, तो लिखेंगे अतः पेडस्टल की ऊंचाई AB इक्वल H इक्वल कितना आ गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। आंसर। इस प्रश्नावली के शेष क्वेश्चन अगले वीडियो में हम देंगे। नहीं तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें तथा अपना कमेंट आप ज़रूर करें। धन्यवाद।